अस्सलाम वालेकुम। ताजा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा है। विजयवाड़ा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से चीफ जस्टिस एन.वी. रमना का खिताब। मनुगुड़ा असेंबली हल्के में टीआरएस कामयाब होगी। मनुगुड़ा रवानगी से कबल रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला बतदरीज जारी। हुकाम ने 12 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी निचले इलाकों में छोड़ दिया। कल्लू मनाली से चंडीगढ़ रवानगी के दौरान चट्टानों के खिसकने का वाकया। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स घाट के दरमियान फंस गए। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। रिलायंस के ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। कहा GZRC एक कानून और तस्लीम शुदा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर है। रिजर्व बैंक ने भी बैंकों की निजकारी पर तशवीश का किया इजहार। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी इदारा सेहत ने कोविड वैक्सीनेशन को फरोग देने की सिफारिश की। 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने कहा है कि अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा है। उन्होंने एपी के विजयवाड़ा में नौ-तामीर शुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से तेलुगु में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि आवाम का भरोसा अदलिया पर से ना उठे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जजेस और वकला ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में जल्द इंसाफ फराहम करने की कोशिश करें। ये कहते हुए कि वकला को मुआशरे में तब्दीली के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सीनियर वकला को मशवरा दिया कि जूनियर्स की हौसला अफजाई करें। जस्टिस रमना ने कहा कि मुआशरा पुरअमन और मुत्तहिद होगा तो तरक्की बहुत आसान होगी। उन्होंने कहा कि बाज़ रियासतों को माली मुश्किलात का सामना है। इस तनाजुर में अदालतों की इमारतों की तामीर के लिए मरकज से फंड्स की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी फंड्स दिए जाएं तो बेहतर होगा। जस्टिस रमना ने कहा कि उन्होंने अदालतों में बहुत सी आसामियां पुर की हैं जिसमें तमाम जातों और इलाकों के लोगों को नुमाइंदगी दी गई है। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि जिस इमारत का उन्होंने संगे बुनियाद रखा था आज उसका इफ्तिताह करने पर उन्हें फख्र महसूस हो रहा है। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताखीर हुई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद मौजूदा एपी रियासत मौशी तौर पर पीछे रह गई है। एपी के अवाम को लगता है कि तकसीम की वजह से वो मसाइल का शिकार हो गए हैं, इसलिए मरकज को इस सिलसिले में रियासत की मदद फराहम करनी चाहिए। जस्टिस रमना ने कहा कि उन्होंने 2 तेलुगु रियासतों में जजों की आसामियों को पुर किया है। उसी तरह वो हाई कोर्ट के 250 जजों और सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की तकर्री करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला वाई.एस. जगन के ताउन की वजह से ही इस अदालत की इमारत को मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं। वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इस सरजमीन पर पैदा होने वाले रमना मुल्क की आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज हुए हैं, जिनके हाथों अदालत की इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। ये एक यादगार तकरीब है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की हुकूमत अदलिया से मुतालिक तमाम मामलात में ताउन करेगी।
इस तकरीब में एपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और दीगर जजेस ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस रमना और वजीर आला जगन ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अहाते में पौधा लगाया। बादशाह जस्टिस रमना ने आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन, रियासती वजीर बोत्सा सत्यनारायण, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पतेटी राजशेखर और दीगर इस प्रोग्राम में शरीक थे। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि मुन्नुगुड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस कामयाब होगी। उन्होंने मुन्नुगुड़ा में वजीर आला के जलसे के लिए रवानगी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि टीआरएस ने तेलंगाना की तरक्की की है और इस मसले पर पार्टी कहीं भी तरक्की पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी और कांग्रेस अपने दौर इख्तिदार में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजीद 1.5 साल में होने वाले हैं, इस पर फैसला अवाम करेंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि लोग तरक्की चाहते हैं और हम सब मुल्क में तब्दीलियां होते देख रहे हैं। దీంతో పాటు ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్ళైతే ₹1,00,000 ఇచ్చేటువంటి ప్రభుత్వాలు ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేవు. రెండోది మాట్లాడితే డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదంటూ మీరు చూసినారు. ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ల ప్రోగ్రామ్ మా ఇంటికి నిలబడి చాలా బాగున్నాయని మాట్లాడుతుంది. బయటికి పోయిన తర్వాత మాత్రం విమర్శించేటువంటి పరిస్థితి. రెండోది 36 లక్షల పెన్షన్, అంటే 36 లక్షల పెన్షన్ ఇస్తూ ఈ వజ్రోత్సవాలను పురస్కరించుకుని కూడా ఇంకా 10 లక్షలు మరి పెన్షన్లు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం మొన్ననే శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అంటే 57 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మరి పెన్షన్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. కేసీఆర్ కిట్టు కానీ, రెండోది రాష్ట్ర రైతాంగం కోసం రైతు బంధు కార్యక్రమం, రైతు బీమా కార్యక్రమం ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేదు. కానీ ప్రగల్భాలు పలికేటోళ్ళు ఈరోజు టీవీల పేపర్లో గట్టిగా మాట్లాడేవాళ్ళు మరి ఇష్టానుసారం मंगोलों में मुनाकिदा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के जलसे आम में शिरकत के लिए टीआरएस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। चुनाचे हल्का असेंबली परगी से रुकने असेंबली कोपला महेश रेड्डी की जेर क़यादत टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मन्नूगुड़ा के लिए रवाना हुई। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला बतदरीज जारी है। बालाई इलाकों में 49.240 क्यूबिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया, जिसके बाद हुक्काम ने 12 दरवाजे खोलते हुए 49.980 क्यूबिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। मौजूदा तौर पर प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1089 फीट दर्ज की गई है। विक्टोराबाद म्यूनिसिपल चेयरपर्सन चेगोलापल्ली मंजुला रमेश, जिन्होंने विकाराबाद ब्लैक ग्राउंड में आज़ादी रंगोली मगलो मुकाबला शुरू किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकारीब के दौरान आज विकाराबाद में वाक़े ब्लैक ग्राउंड में फ्रीडम रंगोली प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर विकाराबाद म्यूनिसिपल चेयरपर्सन सी मंजुला रमेश ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरपर्सन ने कहा कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली की सरकारी तकरीब का एहतमाम करते हुए बहुत खुश हैं। फ्रीडम रंगोली मुकाबलों में विकाराबाद की आंगनवाड़ी असातिज़ा, म्यूनिसिपल मेपमा, सिर्फ अमला, DWO, DRDO के अमले और दीगर ने हिस्सा लिया। స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలలో భాగంగా ఈ రోజు అంటే ద్విసప్తాహ మనము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు ముగ్గుల పోటీ బ్లాక్ గ్రౌండ్ లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఇవాళ మహిళలందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా అంటే దేశభక్తిని కనిపించేటట్టుగా మంచి ముగ్గులేస్తున్నారు. దీంట్లో మెప్మా వాళ్ళు, అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ SHG గ్రూప్స్ అందరు మహిళలు కూడా పాల్పంచుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. जिला नलगुंडा के एक जोड़े ने मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बोरस पर चढ़कर कौमी परचम लहराया। जिले के 92 साला वेंकट रेड्डी और उनकी बीवी 50 साला विजय लक्ष्मी ने तिरंगा लहराया। विजय लक्ष्मी जिला के तिरुपुरम में सरकारी मौलमा के तौर पर खिदमत अंजाम देती है। वो पहाड़ियों के चोटियों को सर करने में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने क़ब्ल-ए-ज़िम अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और उत्तराखंड की रायदुर्गा पहाड़ों की चोटियों को सर किया था। ताहम उन्होंने इस मर्तबा अपने शौहर के साथ मिलकर तकरीबन 6 घंटों में ही रूस की सबसे ऊंचाई वाली चोटी माउंट एल्बोरस पर चढ़कर कौमी परचम लहराया। पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खानी में संगारेनी कॉलरेस कोयले की कान में काम करने वाले एक मजदूर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। हमलावरों ने घर में सोए हुए मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया। गोदावरी खानी के गंगानगर से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र नामी मजदूर श्री रामपुर इलाके की कानों में काम करता है। जब वो घर में सो रहा था तो 2 हमला आवर 2 बजे शब के करीब घर में दाखिल हुए और उसके सर पर बंदूक से करीब से गोली मार दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में शौहर ने बीवी के किरदार पर शुबह करते हुए उसको चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। ये वारदात जुमे की शब पेश आई। पुलिस ने बताया कि 40 साला दीपक अपनी बीवी देवैया और 2 बच्चों के साथ उप्पल के कार्मिका नगर में मुकीम था। जुमा की शब इन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शौहर दीपक ने अपनी बीवी देवैया को चाकू घोंप दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के हवाले कर गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि दीपक उमूमन अपनी बीवी के किरदार पर शुबह करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और मफरूर दीपक की तलाश जारी है। कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ रवानगी के दौरान चट्टानों के खिसकने के वाकये में ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स घाट के दरमियान फंस गए। इस माह की 16 तारीख से विशाखापट्टनम के 95 कॉरपोरेटर्स और उनके अरकान खानदान मुतालियाती दौरे पर थे। वो कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ जा रहे थे कि अचानक चट्टानों के खिसकने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में ये अफराद रात से सड़क पर बसों में रहने के लिए मजबूर हो गए। फौज के जवान इस वाकये के बाद पहुंच चुके हैं, जिनका कहना है कि बारिश होने की वजह से सड़क साफ करने के लिए हालात मौजूद नहीं है। यह वाकया चंडीगढ़ से 240 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। अब तक ये कॉरपोरेटर्स दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू मनाली का दौरा कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के रुकने असेंबली के रामचंद्र रेड्डी के दामाद पर मंजूनाथ रेड्डी की मुश्तबा मौत हो गई है। मंजूनाथ उमूमन गुंटूर जिले के कंचनापल्ली मंडल के अवंती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 में आते हैं। बताया जाता है कि मंजूनाथ 3 दिन पहले इस अपार्टमेंट में आए थे, जहां मुश्तबा हालत में उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस बात की इत्तलात चल रही हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है, ताहम मुकामी अफराद ने इल्जाम लगाया कि उनकी मौत मुश्तबा है। नरेंद्र रेड्डी नामी शख्स इस फ्लैट की देखभाल करता है। उसने मंजूनाथ को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया और एम्बुलेंस को इस बात की इत्तला दी। उनकी लाश को मणिपाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है,
जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRC के जरिए गुजरात के जामनगर में कायम किए जा रहे चिड़ियाघर के खिलाफ दायर मफादे आमा की अर्जी PIL खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस कृष्णा मुरारी ने मफादे आमा की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि ग्रीन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRC एक कानूनी और तस्लीम शुदा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर है। हमें इसमें तनाज़े की कोई वजह नजर नहीं आती। बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने बगैर किसी ठोस वजह के और सिर्फ कुछ खबरों की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की है। दरखास्त गुजार अपने हक में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। मफाद आमा की अर्जी में रिलायंस के ग्रीन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRC पर हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से जानवरों को लाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही इस गैर मुनाफे बख्श तंजीम के ऑपरेशन और इंतजाम की तहकीकात के लिए SIT तश्कील देने का मुतालबा भी अदालत के सामने रखा गया था, जिसे अदालत ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। कोर्ट में अपना मौक़िफ़ रखते हुए ग्रीन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRC ने लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर और मगरमच्छ रेस्क्यू सेंटर समेत अपने काम के मुख्तलिफ पहलुओं की तफसील पेश की। अदालत ने सेंटर में जानवरों की मदद के लिए दस्तयाब डॉक्टर्स, क्यूरेटर्स और माहिरीन हयातियात, हैवानियात और दीगर माहिरीन की दस्तयाबी का नोटिस लिया और कहा कि तंजीम को जानवरों के रखरखाव और मुंतकिल करने के लिए दी गई इजाज़त और उसकी तमाम सरगर्मियां कानूनी और मुसद्दिक़ा हैं। अदालत ने कहा कि इसे ग्रीन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन GZRC के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के सिलसिले में कोई दलील या बुनियाद नहीं मिली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि GZRC के काम काज पर तनाज़े की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अदालत रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिमायत याफ्ता ग्रीन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRC में दस्तयाब सहूलियात से मुतमईन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को 78वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने आज ट्वीट किया कि हमारे साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को मुंबई, महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। वो हिंदुस्तान के 7वें वजीर आजम थे। उनका यौम पैदाइश हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को अपने वालिद और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज वीर भूमि जाकर साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को गुलहाए अकीदत नजर करते हुए खराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पापा, आप हर लम्हा मेरे साथ हैं और मेरे दिल में है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा है उसे पूरा कर सकूं। उन्होंने ट्वीट के साथ मिस्टर राजीव गांधी की जिंदगी के सफर से मुतालिक एक वीडियो भी शेयर किया। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को मुंबई, महाराष्ट्र में पैदा हुए। वो हिंदुस्तान के 7वें वजीर आजम थे। उनका यौम पैदाइश हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कांग्रेस ने आज कहा कि हुकूमत की जानिब से बैंकों की निजकारी से पब्लिक सेक्टर के बैंकों की तादाद 27 से कम होकर महज 12 रह गई है और रिजर्व बैंक ने भी उसके इस इक़दाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने हफ्ते को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिजर्व बैंक ने अगस्त के बुलेटिन में बैंकों की निजकारी पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि
इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हो सकता है। हैरत की बात है कि रिजर्व बैंक ने हुकूमत के दबाव में इस रिसर्च रिपोर्ट से यह कहते हुए किनाराकशी इख्तियार की कि इसने बैंकों की निजकारी पर रिपोर्ट तैयार नहीं की, जबकि यह रिपोर्ट खुद रिजर्व बैंक के मुहक्किकीन ने तैयार की है। मोहतरमा सेरेनेट ने कहा कि ये और भी तशवीशनाक है कि रिजर्व बैंक को हुकूमत के दबाव में यू टर्न लेना पड़ रहा है। उनका कहना था कि जब नोटबंदी हुई तब भी हुकूमत ने रिजर्व बैंक का मशवरा नहीं माना और उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा, और आज फिर उसी तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है और रिजर्व बैंक पर खामोश रहने का दबाव डालकर बैंकों की निजकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंक 27 से घटकर 12 पर आ गए हैं, जबकि सरकारी बैंकों ने मुल्क के आखिरी शख्स तक अपनी खिदमत फराहम की। किसानों, मजदूरों, खवातीन, कारकुनान तक सरकारी बैंकों ने ही बैंकिंग सिस्टम पहुंचाया है। इस तनाजुर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ लोगों की इजारादारी थी, जिसे उन्होंने तोड़कर आम लोगों तक बैंकों की सहूलियात पहुंचाई। उत्तर प्रदेश में दारुल हुकूमत लखनऊ और बहराइच समेत रियासत के कई इलाकों में आज अलग सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। महकमा मौसमियात के कौमी ज़लज़ले मरकज़ के मुताबिक हफ्ते को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:12 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.2 बताई गई है। महकमे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सतह ज़मीन से 82 किलोमीटर नीचे, लखनऊ से 139 किलोमीटर शुमाल में 28.07 अर्ज़ल बलद और मशरिक़ में 81.25 तुरुल बलद पर वाक़ था। ज़लज़ले के झटके नेपाल की सरहद तक महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर समेत नेपाल से मुतसिल कई अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उनकी वजह से लखनऊ और दीगर शहरों में लोग खौफ की वजह से घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मुकामी इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 209.40 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां ये बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2,09,40,48,140 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 13,272 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,01,166 हो गई है। यह मुतासरा कैंसर का 0.23% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 4.21% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 13,900 लोग कोविड से सेहत याब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,36,99,435 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.58% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,15,231 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 88,21,88,283 कोविड टेस्ट किए गए हैं। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस दावे को मीर वाइज उमर फारूक नजरबंद नहीं है को गलत करार देते हुए कहा है कि अगर वो मीर वाइज नजरबंद नहीं है तो उन्हें अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को अंजाम देने की इजाजत दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि हुकूमत हर मुतजाद राय के खिलाफ अदम रवादार है। बता दें कि मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने BBC हिंदी सर्विस के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मीर वाइज उमर फारूक नजरबंद नहीं है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान की तरदीद करते हुए कहा कि मीर वाइज 5 अगस्त 2019 से मुसलसल अपने घर में नजरबंद है। महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते के रोज अपने एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये झूठ है और हुकूमत हिंद
हर मुतजाद राय के खिलाफ अदम रवादार है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अगर मीरवाइज खाना नजर बंद नहीं है तो उन्हें अपने मजहबी जिम्मेदारियां अंजाम देने की इजाजत दी जानी चाहिए। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो मीरवाइज को अगले जुमा के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे का खुतबा देने की इजाजत दी जाए। समाज से मंशियात की वबा को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने अवंतीपुरा कश्मीर में 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में अशिया बरामद की हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस थाना तराल के एक खास इतला मिली के शौकत अहमद भट्ट वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट ने अपने रिहायशी मकान में भारी मिकदार में नशा आवर अशिया की जखीरा अंदोजी की है। उन्होंने कहा कि इस इतला पर SHO थाना तिराल की क़यादत में एक पुलिस पार्टी ने मखसूस जगह पर छापा मारा। इस मौके पर तलाशी के दौरान अफसरान रिहायशी मकान से 433 किलोग्राम पोस्त का भूसा बरामद करने में कामयाब हुए और मुल्जिमान को दीगर साथियों समेत मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिनाख्त तौसीफ अहमद, मुजफ्फर अहमद और सलीम खान के तौर पर हुई है, जिन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया जहां वो जेर हिरासत हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के यूरोपीय दफ्तर ने कहा है कि मौसम खिजा और सर्दियों के मौसम में लोगों को ओमिक्रॉन वायरस से बचाने के लिए मुमालिक को कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम और अवामी मुकामात पर चेहरे पर मास्क लगाने को फरोग देना चाहिए। WHO ने 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने हुकूमत से सेहत की देखभाल के निजाम पर बढ़ते हुए दबाव के लिए तैयार रहने का भी मुतालबा किया है। और अब आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा है। विजयवाड़ा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीर से चीफ जस्टिस NV रमना का खिताब। मन्नूगुड़ा असेंबली हल्के में TRS कामयाब होगी। मन्नूगुड़ा रवानगी से कबल रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला बतदरीज जारी। हुकाम ने 12 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी निचले इलाकों में छोड़ दिया। कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ रवानगी के दौरान चट्टानों के खिसकने का वाकया। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स घाट के दरमियान फंस गए। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। रिलायंस के ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। कहा GZRRC एक कानूनी और तस्लीम शुदा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर है।
रिजर्व बैंक ने भी बैंकों की निजकारी पर तशवीश का किया इजहार। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया सेरेनेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी इदारे सेहत ने कोविड वैक्सीनेशन को फरोग देने की सिफारिश की। 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने पर दिया जोर। इसी के साथ ही ताजा खबर का सिलसिला यहां खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी। खुदा हाफिज।